अस्सलाम वालेकुम हेल्थ लवर्स। आपसे वादा किया था कि मैं आपको रिव्यू दूंगी जो मैं अभी नई ऑल्टरनेटिव शुगर्स स्टीविया से बनी हुई ट्राई किए हूँ उसका। मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है इन शुगर्स के बारे में, कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं अच्छी है, बिकॉज मुझे कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई। और चाय तो चीनी के बगैर मैं बहुत अरसे से पी रही थी। जब से मेरी मदर को शुगर डिक्लेयर हुई थी, डायबिटिक डिक्लेयर हुई थी, तब से हम लोगों ने एज यू नो कॉपरेशन के तौर पे उनका साथ देने के लिए, तब से हमने ये फीकी चाय पीनी शुरू कर दी थी। और कभी फील नहीं हुआ कि चीनी की ज़रूरत है। और जब तक मैं प्री डायबिटिक डिक्लेयर नहीं हुई थी तो मैं कभी अगर कहीं गई हूँ, कहीं मेहमान गई हूँ, तो किसी ने चीनी वाली दे भी दी तो मैं पी लेती थी। मगर अब मैंने क्योंकि डायबिटिक और प्री डायबिटिक के ऊपर सीरीज़ बनाने का फ़ैसला किया है, तो ये ज़रूरी था कि ये शुगर्स भी ट्राई किए जाती, ताकि लोग जो वाकई कुछ लोग नहीं इसके बगैर रह सकते, ख़ासतौर पे चाय में चीनी के बगैर नहीं रह सकते, तो उनके लिए अब इस हवाले से मैं आपको ये सारा बताती हूँ कि देखें ये वाला ब्रांड मैंने ट्राई किया। आई होप कि मुझे लग रहा है कि कैमरा में उल्टा रिज़ल्ट क्यों आ रहा है। चलें, मैंने ये कैंड्रल का स्टीविया ब्रांड ट्राई किया। इसके 50 साशे हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव था, ऑलमोस्ट आई थिंक 580 का था ये। और इसके साशे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये इसके 50 साशे हैं और ये बड़ा साशे नहीं है। ये मैं आपको चुना करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये छोटा सा एक साशे है, लेकिन ये मैं यहाँ से तोड़ती हूँ ऐसे करके, ठीक है। और मैंने चाय में इसको यूज़ किया 2-3 दफ़ा। थोड़ा सा, पूरा नहीं डालना, जस्ट समझ लें कि एक चुटकी डालेंगे आप, ठीक है। और ये चीज़ आप या 2 चुटकियाँ डालें अगर आप ज़्यादा मीठा पीते हैं। चाय को ये बहुत परफेक्ट अंदाज से जो है मीठा कर देता है विदाउट एनी बिटर टेस्ट। अब कहानी में ट्विस्ट कहाँ है? ट्विस्ट ये है कि कल मुझे शौक़ चढ़ा एक्सपेरिमेंट करने का। मुझे याद आया बचपन में ये शुगर मुगर से पहले जो है ना, हम खाते थे जवार की मीठी रोटी, और वैसे दूसरी मीठी रोटियां भी खाते थे ना, मीठी रोटियां, कभी मिर्च वाली रोटी का सालन नहीं होना तो हमने ये बना लेनी, या वैसे ही शौक़ है मीठा खाने का तो घी में और मीठे में तल के रोटियां। वो याद है मीठी रोटियां कितने मज़े की लगती थी। तो जवार की मीठी रोटी का मेरा दिल किया। मैंने क्या किया कि कैंड्रल का एक पूरा लिया और 4 या 5 चम्मच ज्वार के आटे के थे, वो मैंने लिक्विड बनाया, लिक्विड डो, और उसको तवे पे फैला दिया। मैं बड़ी खुश हूँ कि जी मीठी रोटी मुझे भी मिलेगी खाने को। या मैंने एक नवाला से, और मैंने उसका एक नवाला लिया तो काफ़ी बिटर टेस्ट। फिर मैंने सोचा कि चलो सालन के साथ ट्राई कर लेते हैं। जब मैंने सालन के साथ उसको ट्राई किया तो ओह, 3 नवालों के बाद ना मेरा बिल्कुल टेस्ट इतना ख़राब हो गया कि मैंने बिल्कुल जो चीज़ मेरे टेस्ट की नहीं होती मैं नहीं खा सकती। और पहली दफ़ा एहसास हुआ कि स्टीविया क्यों बदनाम है आफ्टर बिटर टेस्ट के लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिटर टेस्ट था उसका और गंदा टेस्ट था। उसके बाद मैंने पता नहीं क्या क्या कुछ किया, नमक खाया, चकोतरे खाए, और ग्रेप अंगूर पड़े थे 3-4 वो डाले, खजूर खाई, क्या क्या कुछ मैंने नहीं किया। और रोटी नहीं मैं खा सकी उसके बाद, इतना मेरा दिल जो है ना। और मैंने पका लिया। शायद मैंने ये बहुत गलत किया कि मुझे चूल्हे पे पकाना नहीं चाहिए था। पका के अगर मैं थोड़ी सी ऊपर बरूर लेती ना, यानी स्प्रिंकल कर लेती, छिड़क लेती, ये बरूर का लफ्ज़ आप माइंड ना कीजिएगा, ये पता नहीं कहाँ से आया। तो अगर मैं छिड़क लेती उसको और वो ऐसे कर लेती तो शायद बेहतर रिज़ल्ट होते। अम्मी ने तो कहा था कि तुमने पकाना नहीं था। शायद मैंने गलती की। अब मैं आपको ना इसके एक साशे के अंदर क्या क्या इसकी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक साशे में जो एनर्जी है वो 2.7 कैलोरीज़ है, ठीक है। कैलोरीज़ है 2.7 कैलोरीज़। फ़ैट और पता नहीं क्या लिखा हुआ OF विच सैचुरेट्स है, मुझे नहीं पता ये क्या है, ठीक है। फ़ैट 0 है, कार्बोहाइड्रेट 0.49 है, शुगर 0, प्रोटीन 0, सॉल्ट 0। अच्छा चलें, यहाँ तक तो बात होगी। अब देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ठीक है। इसका कलर है डार्क ग्रीन कलर है, या आई डोंट नो, इसका कलर डार्क ग्रीन है। आई डोंट नो कि ये क्यों वाइट आ रहा है, शायद जो भी है। और जो इसके साशे हैं ना उसका भी कलर जो है ना वो डार्क ग्रीन है, ठीक है। 2 ब्रांड्स थे, मैंने अभी ये ट्राई किया है। एक ब्रांड इससे सस्ता था, मैंने अपनी तरफ से महंगा ब्रांड लिया है, लेकिन अगली दफ़ा मैं कोशिश करूँगी कि सस्ता ब्रांड भी लूँ, ताकि आपको सारे जो हैं हो सकता है वो इससे भी अच्छा हो। या अगर किसी और ने इसके अलावा और ब्रांड्स ट्राई किए तो प्लीज़ मुझे खुद ही बता दें, मेरे पैसे बच जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ जी कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या। बड़ी मुश्किल से इंग्रेडिएंट्स मिले, पता नहीं कहाँ छुपा के रखे हैं इन्होंने। इंग्रेडिएंट्स पता नहीं कहाँ छुपाए हुए हैं, इंग्रेडिएंट्स ही नहीं मिल रहे हैं।
मिल गया। अच्छा जी, इसके इंग्रेडिएंट्स में है स्टीविया, सक्लोरोस, मैनिटोल MANNITOL और लैक्टोस। ठीक है, बच्चों के लिए उन्होंने कहा ये नहीं रेकमेंडेड है, तो मुझे लगता है कि ये इट्स नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, एक चीनी का सुना है कि वो पता नहीं किस चीज़ से बनी, मुझे नाम भूल गया, वरना मैं आपको बताती कि उसके बड़े अच्छे, जैसे मॉन्ग फ्रूट के अच्छे रिव्यूज़ हैं, उसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं कि वो हेल्प भी करती है रिवर्स करने में डायबिटिक को, तो ऑब्वियसली वो, और उसका जायका कोई बिटर इफेक्ट नहीं, बिल्कुल शुगर जैसा ये कहा जाता है। लेकिन देखना पड़ेगा चीज़ों को, शुरू में तो बड़ी हाइप के साथ आती हैं, आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि जी ये मसला है, ये मसला है। बहरहाल मैं स्टीविया चाय के लिए ओके है, मेरा ख्याल है दूध में भी शायद ओके हो या ना हो, मुझे कोई पता नहीं है। मैं ट्राई करूँगी इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में, मैं इसको ट्राई करूँगी मुख्तलिफ़ चीज़ों में, लेकिन मैं इसको रेकमेंड फिर भी नहीं करूँगी, इसलिए कि मैं मुझे नहीं पसंद। जैसे मैं डाइट सोडाज़ अगर ट्राई करूँ तो कितना गंदा टेस्ट आता है ना, तो इसी तरह वो मेरा वो टेस्ट ही नहीं है, मुझे पसंद नहीं है इस तरह से। ये था जी रिव्यू स्टीविया कैंड्रल ब्रांड वालों की तरफ से जो साशे हैं उसका, और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग ने ट्राई किया हुआ है तो अपने प्लीज़ रिव्यूज़ बताएं। अगर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स, मैंने साइड इफ़ेक्ट्स इसके कोई नहीं देखे कि मैं आपको कहूँ, मैंने यूज़ ये भी बहुत कम किया है। ये ऐसा नहीं है कि इसका ये मैंने लास्ट अपडेट दे रही हूँ, हर चीज़ में जैसे मैं ट्राई करूँगी तो मैं आपको इसका रिव्यू, अब मैं पता है ये चीज़ें जो हैं गजरेले और खीरें, ये चीज़ें मैं बिल्कुल बंद कर चुकी हूँ खाना, तो इसलिए मैं, मेरे लिए मुश्किल होगा थोड़ा रिव्यू। लेकिन अगर कोई और मैंने घर में बनवानी भी बहुत कम कर दी हैं, पर अब दोबारा घर में कभी बनी तो मैं खाऊंगी, ऑब्वियसली आप लोगों की खातिर खाना पड़ेगा। ठीक है, तो नहीं अपनी ज़ुबान की खातिर तो कुछ भी नहीं खाती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।